राधे राधे दोस्तों। अगर आपने अपने लाइफ में कुछ बहुत बड़ा सोचा हो कि जैसे कल से मैं सुबह उठूंगा, कल से मैं रेगुलरली जिम जाऊंगा, कल से मैं 3 वीडियोस एक दिन में एडिट करूंगा, कल से मैं अपने असाइनमेंट्स पूरे करूंगा, एंड किया क्या? एब्सोल्युटली नथिंग। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, आप लेजी नहीं हो। जी हाँ, सही सुना आपने, आप लेजी नहीं हो। आपके दिमाग में लिटरली एक न्यूरोलॉजिकल साइकिल चल रही है जो आपको आपके अपने सपनों को पूरा करने से रोकती है। और इस वीडियो में मैं आपके दिमाग के अंदर घुस के बताऊंगा कि आखिर ये दिमाग का लोचा काम कैसे करता है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम इसे हमेशा के लिए फिक्स कैसे कर सकते हैं। देखो, हम सबको लगता है कि हमें टाइम मैनेज करना नहीं आता है, लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन रिसर्चर टिम पिचल का कुछ और ही कहना था, जिन्होंने बहुत सालों तक प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर रिसर्च किया है। उन्होंने बताया कि प्रोक्रेस्टिनेशन टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम ही नहीं है, ये एक इमोशन रेगुलेशन प्रॉब्लम है। देखो, जब आपके सामने कोई बहुत बड़ा सा टास्क होता है या इंपॉर्टेंट टास्क होता है, जैसे पढ़ाई करना, नए चैनल के लिए स्क्रिप्ट लिखना या कोई बहुत बड़ा सा असाइनमेंट लिखना, तो आपका दिमाग एक नेगेटिव इमोशन जनरेट करता है। हो सकता है वो सेल्फ डाउट हो सकता है वो ओवरवेलम हो सकता है वो फेल होने का डर हो। और सच बताऊं, हमारे दिमाग को नेगेटिव इमोशंस बिल्कुल नहीं पसंद। तो वो करता क्या है? वो एस्केप मारता है। आप अचानक से रूम साफ करने लगते हो, आप अचानक से बालकनी में चले जाते हो, अपने फोन को उठा लेते हो, रील स्क्रॉल करने लगते हो, अपने दोस्त को कॉल लगा लेते हो। एंड जब आप ये सारी चीजें कर रहे होते हो, वो डर वाली फीलिंग चली जाती है। एंड जब ये डर वाली फीलिंग चली जाती है तो आपको रिलीफ मिलता है। एंड रिलीफ को ब्रेन जो है रिवॉर्ड की तरह ट्रीट करता है। एंड ह्यूमन साइकोलॉजी काफी सिंपल है। ब्रेन को जिस चीज में रिवॉर्ड मिलता है वो उस चीज को वापस से रिपीट करता है। और यहीं पे आपका ब्रेन सोचता है कि जब भी मैं उस डिफिकल्ट टास्क से दूर जाता हूँ या जाती हूँ तो मुझे शॉर्ट टर्म रिलीफ वाली फीलिंग आती है, जो कि पॉजिटिव है। एंड ये चीजें बार बार खुद रिपीट होने लगती है। एंड इसी को द अवॉइडेंस लूप कहते हैं। जैसे ही आपको कोई डिफिकल्ट टास्क मिलता है, आप उसको अवॉइड करते हो, एंड जैसे ही आप इसको अवॉइड करते हो आपको रिलीफ मिलती है, एंड जैसे ही रिलीफ मिलती है आप इसको फिर रिपीट करते हो, एंड यही चीजें लूप में होती जाती है, क्योंकि यही तो रिलीफ बन गई है। देखो, हर बार जब आपके सामने कोई मुश्किल सा टास्क आता है तो आपके दिमाग के अंदर का दो सिस्टम लड़ने लगता है। एमेगडेला, ये आपके दिमाग का अलार्म सिस्टम होता है, ये खतरे को पहचानता है। तो जब कोई टास्क आपको डराता है, एमेगडेला उस टास्क को थ्रेट मान लेता है एंड चिल्लाने लगता है, भाग जाए यहाँ से, निकल जाए यहाँ से। दूसरा है डोरासेल एंटीरियर सिंटिग्लेट कॉर्टेक्स, DACC। ये आपके दिमाग का वो हिस्सा होता है जो आपसे एक्शंस करवाता है। ये एमेगडेला वाले डर वाले सिग्नल को लेता है, उसको चुप करवाता है एंड आपको पुश करता है एक्शंस के लिए। पर जब आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे होते हो तो एमेगडेला जीत रहा होता है, एंड इसको एमेगडेला हाईजैक बोलते हैं, जहां आपका इमोशनल दिमाग आपके रैशनल दिमाग को हरा देता है। एंड प्रॉब्लम ये है कि जब आप उस टास्क से भाग रहे होते हो, आप प्रोक्रेस्टिनेशन के न्यूरल पाथवे को फिजिकली स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हो। एंड हम सब जानते हैं, जिस चीज को आप रिपीट करते हो आप वही बन जाते हो, एंड आपके प्रोक्रेस्टिनेशन से आपका डिसिप्लिन वाला मसल वीक हो जाता है। तो अगर दिमाग खुद को भगाना सिखा सकता है, तो क्या हम इसको रुकना और काम करवाना नहीं सिखा सकते? टिम पिचल ने अपने 20 साल की रिसर्च के बाद इसका एक बहुत ही सिंपल सा आंसर दिया है, जस्ट स्टार्ट। बस शुरू कर दो। मतलब इसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए कि आपको परफेक्शन का डर नहीं होना चाहिए, आपको बिल्कुल भी एक फिक्स पॉइंट नहीं होना चाहिए कि मुझे इसी टाइम पे करना है उस चीज को, बस शुरू कर देना है। कहीं भी किसी चीज की चिंता नहीं होनी चाहिए कि मैं परफेक्शनिस्ट हूं, मैं जो भी करूंगा बेस्ट करूंगा, बस करना है। बस 5 से 10 मिनट के लिए उस चीज को शुरू करो, एंड रिजल्ट की उसमें कोई भी चिंता मत करो। देखो, आपको उस अवॉइडेंस लूप को तोड़ना होगा, एंड उसके लिए 2 स्टेप्स है। स्टेप 1, कैच इट एंड नेम इट। जब भी आप नोटिस करो कि आप फोन उठा रहे हो तो रुको, आप उस इमोशन को पहचानो कि क्या मुझे एंजाइटी हो रही है, क्या मैं फेल होने से डर रहा हूं। एंड जैसे ही आप इसको नाम देते हो, आपके दिमाग का इमोशनल स्टेट रैशनल स्टेट में वापस आ जाएगा। स्टेप नंबर 2, मेक इट स्मॉल। आप अपने टास्क को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो। जैसे अगर आप सोच रहे हो कि मैं कल से जिम जाऊंगा एंड 1 से 1.5 घंटे में जाके जिम में वर्कआउट करूंगा, इसकी जगह पे आप सोचो, कल मैं बस जूता पहनूंगा, अपने घर से बाहर जाऊंगा। सिंपल। और अगर आप सोचते हो कि मैं 3 वीडियो एडिट करूंगा एक दिन में, इसके जगह पे आप सोचो कि मैं एक वीडियो ओपन करूंगा एंड एक वीडियो में बस एक कट लगाऊंगा। सिंपल। क्योंकि असल बात यह है कि काम शुरू करने का डर काम करने से कई ज्यादा होता है। आई होप कि आप समझ रहे हो। आप उस काम से नहीं भागते हो, आप उस फीलिंग से भागते हो जो आपको लगता है कि जब मैं उस काम को करूंगा तो वो मुझे आने वाली है। एंड आपका दिमाग 99% ऑफ द टाइम इस चीज को लेके गलत ही होता है। अब आप बोलोगे कि मैं दिन भर कुछ ना कुछ तो करते ही रहता हूँ, मैं सोफे पे थोड़ी पड़ा रहता हूँ, तो फिर मैं अपने टास्क को कैसे नहीं स्टार्ट कर पा रहा हूँ? इसका एक जबरदस्त आंसर है, जब आप खाली बैठते हो तो आपका दिमाग गिल्ट में चला जाता है।
एंड गिल्ट भी एक नेगेटिव इमोशन है एंड एमेगडेला का काम है नेगेटिव इमोशन से बचना। तो आपका दिमाग प्रोक्रेस्टिनेशन को प्रोडक्टिविटी का मास्क पहना देता है। इसके दो मेजर फेसेस हैं। पहला है परफेक्शनलिज्म। जब तक मेरे पास कोई अच्छा सा कैमरा नहीं होगा मैं वीडियो शूट नहीं करूंगा। जब तक मेरे पास कोई अच्छी सी माइक नहीं होगी मैं वीडियो शूट नहीं करूंगा। जब तक मेरे पास एक अच्छी सी स्टूडियो नहीं होगी, लाइटिंग नहीं होगी, तो मैं स्टार्ट नहीं करूंगा। परफेक्शनलिज्म इज इक्वल्स टू फियर ऑफ फेलियर। मतलब परफेक्शनलिज्म असल में फेल होने का डर है। हाँ, ताकि आप स्टार्ट ही ना करो, और जब आप स्टार्ट करोगे ही नहीं तो आप फेल होगे कैसे। रिसर्च बताती है एंड परफेक्शनलिस्ट खुद बोलते हैं कि उनसे बड़ा प्रोक्रेस्टिनेटर्स कोई है ही नहीं। दूसरा है प्रोडक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन एंड ये दुनिया का सबसे खतरनाक ट्रैप है। इसमें आप खाली नहीं बैठते हो, आप प्लानिंग कर रहे होते हो। आप ये सोच रहे होते हो कि अभी मैं अपने वीडियोस में यहाँ पे ये चीज इंप्लीमेंट करूंगा, यहाँ पे ये चीजें लाऊंगा, यहाँ से ऐसी वीडियो एडिटिंग होगी, ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। सब कुछ सिनेरियो बैठ के आप सोच रहे होते हो बजाय उस स्केरी काम को करने के। आपको एक फीलिंग आती है कि प्रोग्रेस हो रहा है, लेकिन जब आप उस चीज को वापस से देखते हो तो आपको साफ साफ दिखता है कि 0% हिला है आपका प्रोजेक्ट। तो अब आप समझ गए होंगे ये जो दिमाग है ये हमें बेवकूफ बनाता है, तो इसको पकड़ना और रोकना बहुत जरूरी है। तो अब आपको पता है कि अवॉइडेंस लूप क्या है और इसको 10 मिनट रूल से हम कैसे तोड़ सकते हैं। तो अब आपका टास्क ये है कि इस वीडियो को बंद करो एंड मुझे नहीं पता कि आपने उस टास्क को कितने सालों से छोड़ रखा है। आप उसको पकड़ो एंड कम से कम 5 से 10 मिनट तक के लिए उस काम को करो। एंड अगर आपको हारने वाली फीलिंग आ रही है तो घबराना मत, नीचे कमेंट कर देना अब नहीं। तो ऐसे ही दिमाग खोलने वाले प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़ जाइए। अगली बार नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो मुझे नीचे कमेंट कर देना। राधे राधे।